श्रीमद् भागवत कथा परम पूज्य संत ऋषि मुनि देव यक्ष किन्नर गंधर्व नाग चारण विद्यालय सबको प्रणाम करते हुए सभी भू देवता विप्र देवता दूर क्षेत्रों से आए हुए सभी भक्त इस कथा के आयोजक संयोजक मुख्य यजमान श्री सुंदर सिंह नेगी जी, उनके भाई, उनके सुपुत्र, उनका परिवार, उनके सभी रिश्तेदार, पूरे नेगाना गांव के लोग, पूरे क्षेत्र के जो भी भक्त यहाँ आ रहे हैं, आप सबका बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। कथा कहाँ पर है बताइए सुंदर सिंह जी, आप ही बताओ, क्योंकि आप ही मुख्य यजमान। कक्षा में भी ऐसे ही होता है, जब अध्यापक कक्षा में जाता है तो विद्यार्थियों को पूछता है, हाँ भाई बताओ कल कहाँ पर पाठ था, सिखाया जाता है। जब बीएड वगैरह होता है तो उसमें यही बताइए, तब लगेगा ना कि आप लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, सुन रहे हैं। कौन? तालियां बजाओ, ऊपर आइए। अब इनको पहनाओ माला। अब हमारे सुंदर सिंह जी जिस किसी को भेज देते हैं, क्या नाम है? अच्छा, सुरेंद्र। तालियां बजाओ। ये कहते हैं कि गंगा जी के तट पर पहुंच गया है। कौन? राजा। इसका मतलब है अगर राजा कोई गंगा के तट पर गया है तो इसका मतलब उपासना करना चाहता है। अब ये अलग बात है कि आजकल के राजा गंगा के तट पर भी वोट मांगने जाते हैं, क्यों? लेकिन ये राजा परीक्षित वोट मांगने नहीं गया है। ये बोलो सुरेंद्र जी, क्यों गया? अपने जीवन के कल्याण। हम लोग गंगा के तट पे, यमुना के तट पे, नर्मदा के तट पे, इतनी नदियां संभवतया पूरी दुनिया में किसी देश में नहीं है जितनी हमारे देश में। यानी यहाँ के लोगों को भगवान ने नदी के तट पर भेजा है कि भाई खूब साधना करो, उपासना करो और अपने जीवन का, बोलो देवियों, कल्याण करो। बोलो गौ माता की जय। पर कोई कल्याण नहीं, सब फंसे पड़े हैं। नहीं, 99 के चक्कर में। किसके चक्कर में? आज हमारे मध्य में अपने असवाल जी, इनकी धर्मपत्नी ब्रह्मदेवी कहाँ बैठी है? पीछे। उनके साथ उनके रिश्तेदार लोग भी आए हैं। एक बार तालियां बजाओ, थत्यूर से आए हैं। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं असवाल। इनके घर की एक खूबी है, जब हम इनके घर में जाते हैं तो इनके घर में बड़े बड़े अक्षरों में इनके बेटे ने लिखा हुआ है कि संपूर्ण, बोलो संपूर्ण सत्कर्मों की गवाह गाय है। ये इसी के लिए प्रसिद्ध है। तुम सबको लिखना चाहिए, अपने घर में लिखो, सभी सत्कर्मों की गवाह। सबसे पहले अपने गेट पे, खोली पे लिखो, मेरे घर की माता गाय, गौ माता मेरे घर की माता। फिर गांव, अगर आप प्रधान हैं तो गांव के गेट पे लिखवा दो, मेरे गांव की माता गौ माता। अगर आप तहसील में, ये अपने ब्लॉक में कुछ हो गए प्रमुख वगैरह, वहां लिखवा दो ब्लॉक के गेट पे, मेरे ब्लॉक विकास खंड की माता, बोलो गौ माता। अगर आप जिला में पहुंच गए हो, जिला पंचायत में, और वहां के अध्यक्ष बन गए, जिला पंचायत अध्यक्ष, तो जिला पंचायत अध्यक्ष के गेट पर लिखवा दो, मेरे जिला पंचायत की माता
मेरे जिले की माता, गौ माता। और उसके बाद अगर प्रदेश में पहुंच गए और कौन जाने नैन बाग वाला कोई मुख्यमंत्री बन जाए, क्यों, कौन जाने, नहीं है, अपना खजानदास ही बन जाए क्या, हमारी भी तो वाह वाह हो जाएगी। बोलो गौ माता की जय, हर हर महादेव। खजानदास का नाम यहाँ से निकला, कुछ तो होने वाला है अपना। बोलो गौ माता की जय, हर हर महादेव। तो फिर पूरे प्रदेश में जहां से प्रवेश होता है वहां पर लिखा जाएगा कि हमारी देवभूमि उत्तराखंड की माता गौ माता। और कौन जाने एक दिन तुम देश के प्रधानमंत्री बन जाए तो पूरे भारत की सीमा पर लिख दे, मेरे देश की राष्ट्र माता गौ माता। राष्ट्र माता। गौ माता। ये हमारा संकल्प। बोलो सही है कि गलत है? तब होगा नहीं सफल जब आप लोग भी साथ देंगे। अब तुम लोग साथ तो देते नहीं, कथा में नहीं आ रहे हो तो वहां क्या साथ दो? पूरा मुल्क, पूरा क्षेत्र, नीचे हम देखते हैं लोग, कथा वथा होती है, उनके गुरुजी कोई कथा करते हैं तो लाखों लोग, देखा होगा तो टीवी पे देखते होंगे, तो उनके गुरुजी कुछ अलग ही बोलते हैं और हम कुछ अलग ही बोल रहे हैं, वही तो बोल रहे हैं। तो श्रद्धा है, निष्ठा है। और हमारे यहाँ ईर्ष्या है, अपना उस बोलो धरती स्वर्ग बन जाएगी अगर गाय का सम्मान होगा। बाघ का सम्मान करोगे तो सब खऊ हो जाएंगे, नहीं नहीं हो गया। अभी देश में बाघ का सम्मान, राष्ट्रीय पशु शायद बाघ है, और हम चाहते हैं कि राष्ट्र माता गाय का एक अर्थ सरलता भी है, सीधा। ये माता जी तो बिल्कुल गाय है। ये अपने हनुमान जी की माता जी बिल्कुल गाय है। गाय है माने सीधी, सरल है। तो राजा गंगा के तट पर पहुंचा है, क्यों पहुंचा है बोलो? कुछ जीवन का कल्याण हो, क्योंकि मरने से पहले अपने जीवन का कल्याण कर लें, और मरने से पहले क्या करें ये किसी गुरु जी से पूछ लें। आज तक किसी भी व्यक्ति ने आकर के ऐसा नहीं पूछा कि महाराज मरने से पहले क्या कर रहे हैं, ये बता दो, क्योंकि मरना तो है ही नहीं। तो किसी ने नहीं पूछा आज तक। जो पूछता है वो ये पूछता है कि मकान कब बनेगा, दुकान कब खुलेगी, बेटा इंजीनियर कब बनेगा, नौकरी कब लगेगी सरकारी। सब नौकर बनाने में लगे हुए हैं, मालिक कोई नहीं बना रहा। क्यों सजवाण जी? जब सजवाण साहब भी अपने गांव के प्रधान थे ऐसे थोड़ी रहते थे, अब तो इतना अच्छा भाषण देते हैं, कमाल, बहुत बढ़िया बोला। तो कुल मिलाकर के मरने से पहले कोई गुरु मिल जाए और उस गुरु से ये बोलें कि महाराज मरने से पहले क्या करें जिससे कि जीवन सफल हो। तो गुरु की ढूंढ में गए हैं, कहाँ? गंगा के। बड़े बड़े गुरु लोग हैं, और सब आंख बंद करके बैठे। क्यों? क्योंकि ये राजा अभी अभी
घर से आया है, बहुत पाप किए होंगे घर में रहते हुए ने, और इसको चेला बनाने का मतलब है इसका पाप लेना। हाँ, ये भी बात है। अगर आप किसी को शिष्य बनाते हैं तो आप उसका पाप पुण्य के यही तो गड़बड़ है। इसलिए उस राजा के लिए कोई भी आंख नहीं खोल रहा है, सब चुप है। और राजा सोच रहा है कोई मेरे लिए आंख खोले तो मैं उसके सामने कुछ अपनी बात रखूं। उसी समय एक छोटी आयु का, ज्यादा आयु नहीं है उस महाराज की, 16 साल का, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानो अपेक्षा। अलक्षलिंगो निजिलाव तुष्टो वृतस्य बालैरवधूत। एक अवधूत मिला, सुने बैठिए, सब नीचे बैठाओ, सबको बाद में, यहां आगे मत भेजना किसी को, बाद में हम सबको आगे बुलाते हैं, बीच में कथा में विक्षेप होता है। सब बैठ जाओ, सावस। अवधूत वेशः एक महाराज दिखे राजा परीक्षित को, सुनो इधर। ऐसा लगा जैसे वो कहीं से आया नहीं है, धरती से प्रकट हुआ। तुम लोग जब गुरुजी आते हैं तो ढोल बाजे पता नहीं क्या क्या बजाते हैं। गुरुजी के आने में पता ही नहीं लगना चाहिए। इसलिए लिखा है कि एक महात्मा छोटी आयु का, 16 साल का, तत्र अभवत, अभवत का मतलब होता है प्रकट हुआ, खड़ा हुआ। कोई कहीं से ढोल बाजे लेकर के पालकी, जैसे आजकल तो कई व्यास लोग पालकी पर भी बैठते हैं कि जब हम आएंगे तो हमको पालकी। प्रकट हुआ। कौन है वो? भगवान व्यास पुत्रो, व्यास जी का बेटा है। व्यास जी कौन है? भगवान। कैसा है वो? घूमता रहता है, क्या चाहता है? मान की जरूरत भी नहीं है उसे। भोजन पानी की तो बात ही छोड़ो, सम्मान भी नहीं चाहता। कुछ दिखाता है कि लंबा तिलक लगा रखा हो, खड़ा बड़ा नहीं है। हम लोग दिखाते हैं, अब तो माता लोग भी दिखाने लग गई। हम देखते हैं यहाँ माता लोग भी खड़ा है, गौड़ी का सिंग लगे जिन्होंने। पता है खड़ा तिलक क्या है?
सोचा कभी? सींग किसके? बोलते क्यों नहीं? अरे आजकल लगाया द्वेष सिंह और गौड़ी नहीं रखे ये। वाह रे माता जी। अलक्ष्य लिंगो, कोई चिन्ह ही नहीं, न खड़ा न पड़ा। निज लाभ तुष्ट हो, मस्त है। जो मैं हूं अगर उसका पता लग गया तब कोई जरूरत ही नहीं किसी चीज की। मैं कौन हूं बोलो, बताइए जो कुर्सी पर बैठे हैं, कौन हूं मैं? बोलो महाराज, बात सिखों को, गमरी पट्टी को। मैं जो हूं, शरीर तो कपड़ा है। जिसने इस शरीर कपड़े को पहन रखा है वो कौन है बोलो? आत्मा। क्या है? आत्मा। जोर से बोला माता लोग। आत्मा। तो आत्मा अपने में पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आत्मा को न भोजन चाहिए, न कपड़ा, न मकान, न दुकान, न रिश्तेदार, न मां, न बाप, कुछ भी नहीं। तो जब व्यक्ति आत्म तत्व को जान लेता है तब उसे कुछ भी नहीं चाहिए, और जब कुछ भी नहीं चाहिए तो प्रसन्न है, आनंद है। परेशान क्यों होता है व्यक्ति जब कुछ चाहिए? जब चाहा नहीं है कुछ तब क्या है? तो जब मैं जो हूं, जब मुझे उसका पता लगता है कि अरे मैं तो आत्मा हूं, तो आत्मा को कुछ भी नहीं चाहिए, न भोजन चाहिए, न कपड़ा चाहिए, न आत्मा को ठंड लगती है। ठंड किसको लगती है? शरीर। भोजन किसको चाहिए? शरीर। कपड़ा किसको चाहिए? शरीर। अब हम लोगों ने कपड़े पे कपड़ा पहन रखा है। अगर कोई कोट पे कोट पहन ले, लोग कहें पागल। नहीं, और हमको कोई नहीं बोल रहा कि पागल है। देखो कपड़े पे कपड़ा पहन रखा सबने। शरीर क्या है बोलो, जोर से बोलो। कपड़ा। और ये जो पहन रखा है ये भी क्या है? तो डबल हो गया क्या? तो एक पहनो ना, दो क्यों पहनो? अपने में संतुष्ट है, अपने में खुश है, बस कुछ नहीं चाहिए। दुखी कौन लोग हैं? जिनको कुछ चाहिए। सुखी कौन है? जिसे कुछ नहीं चाहिए। शरीर पे ध्यान रखोगे तो कुछ चाहिए, आत्मा पे ध्यान चला जाएगा तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो जो महाराज है वो आत्मा पे ध्यान है उसका, इसलिए उसे कुछ भी नहीं चाहिए। निज लाभ तुष्टो वृतश्चवालय। वो घिरा है, लेकिन किससे घिरा है? बच्चों से। बच्चों से मतलब जो सरल लोग हैं उनसे गिरा, बच्चों से गिरा है। संत महात्मा तो बड़े बड़े सेठ साहूकारों से घिरे रहते हैं, नहीं। लेकिन सुखदेव महाराज किसी सेठ से घिरा हुआ नहीं है, क्योंकि सेठ साहूकार से तब घिरे नहीं थे रुपए चाहिए। जब कुछ नहीं चाहिए तो क्या है? बच्चों से घिरे हैं, क्योंकि बच्चों से घिरने का मतलब
बच्चे किसी को कुछ देंगे थोड़े, तो लेंगे बस। ज़्यादा से ज़्यादा आजकल ये छोटी छोटी देवियाँ आती हैं, सुबह सुबह फूल डाल देती हैं। फूल देही पर्व चल रहा है, अच्छा लगता है। बच्चे तुम्हें क्या दे सकते हैं? फूल दे सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, प्रसन्नता दे सकते हैं। इसलिए सुखदेव संत साहूकारों से घिरा हुआ नहीं है, बच्चों से घिरा हुआ है। अवधूत है। अवधूत का मतलब है कपड़ा भी नहीं है शरीर। तो ऐसा गुरुजी तुम्हें मिल जाए तो वो तुम्हें ज्ञान दे सकता है। ये है भागवत। बताओ ऐसा चाहिए भागवत वाला। या फिर हमने पहले दिन कहा था, या फिर गाय वाला, गाय का बेटा चाहिए। ऐसा गुरुजी तो आजकल मिलेगा नहीं। जैसा सुखदेव है, नंगा। परीक्षित समझ गया कि ये महाराज मेरा कल्याण करेगा, दंडवत लेट गया उसके आगे, चरण पकड़ दिए। जिस किसी के पैर नहीं छूने, जिसके पीछे चलना है उसी के पैर पकड़ने। पैर पकड़ लिए और पीछे चले ही नहीं, पाप नहीं हो जाए। इसलिए न जिस किसी से पैर छुआओ और न जिस किसी के पैर छुओ। और हम लोग जो ही मिले, पैर छूने का मतलब हम भी आपके पीछे चल पड़े। बता, इतनी बड़ी बात है पैर छूने। परीक्षित राजा और उसने सुखदेव जी के पैर पकड़ लिए। मतलब सीधा से बोल दिया कि बस मैं तेरे पीछे चलूंगा। तो तब उस संत ने, उस महात्मा ने, जो छोटी आयु का महात्मा है, 16 साल का, सुखदेव नाम है उसका, व्यास जी का बेटा है, नंगा है वो, लंगोटी भी नहीं है उसके शरीर, नागा बाबा जैसे आजकल कुंभ में देखे होंगे। मुस्कुराए उसको देख करके, मानो पूछ रहे हो कि क्या चाहते हो। उसने कहा, किसने? राजा ने, म्रियमाणस्य को धर्म। हे महाराज, इतना पता तो मुझे लग गया कि मरना है, नहीं तो लोगों को तो ये भी पता नहीं है। क्यों? सच को 24 घंटे क्या आपको याद रहता है कि मैं मरना है? मतलब ही नहीं। जब कोई दूसरा मरता है तब शायद याद आ जाए कि ही पापा मेरे को भी मरना है, बस। नहीं तो कई लोग शमशान में दूसरे को जलाने जाते हैं और अपनी घड़ी देखते रहते हैं, भाई सब जल्दी करो, क्या हुआ? अरे यार कई काम है मेरे। वहां पे भी नहीं देख रहा है कि भाई ऐसे ही होना, अब यहां तो थोड़ा टाइम लगा दे। और इस राजा ने सवाल कितना बढ़िया कर दिया कि महाराज जी मेरे को पता लग गया कि मरना है, लेकिन मरने से पहले क्या करना है ये बता दे बस। कितना अच्छा सवाल है। बोलो माता लोग हाथ खड़ा करके, ठीक है सवाल कि नहीं? सबने मरना है कि नहीं? गाली तो नहीं समझ रहे हो कि गुरुजी यहां आए और हमको गाली दे रहा है कि मर जाए तो पट। मरने की कोई गाली होती? ये तो सच्ची बात है। बोलो, कितना बढ़िया, देखो कितनी सुंदर कथा है। बताओ, जीवन धन्य हो जाए अगर समझ में आए तो। तुम लोग कभी इधर कभी उधर कभी वे, 4 घंटे से आराम से 7 दिन निकल गया। जा, एक एक बात सुनो।
यहां पर एक स्कंद पूरा हो गया, मतलब एक बात पूरी हो गई, मतलब एक अध्याय पूरा हो गया, मतलब एक पाठ पूरा हो गया। किसी ने सवाल कर दिया, किसी ने प्रश्न कर दिया, तो समझो जीवन का एक अध्याय पूरा हो गया। तुम्हारे पास तो प्रश्न भी नहीं है। आप लोग आते हैं, कोई सवाल करते हैं? कोई हमारे पास आता हो सवाल करता हो? कोई नहीं। न किसी के पास सवाल है, न किसी के पास प्रश्न है। तुम्हारे पास तो पहला ही स्कंद नहीं है भागवत का। बाकी 11 स्कंद क्या करेंगे? बोलो गौ माता की हर हर। सवाल होगा तो होगा बेटी का, बेटे का, घर का, बार का, संसार का, मकान का, दुकान का, जमीन का। ज्यादा से ज्यादा मटर अभी पके नहीं, उसी का होगा। इसलिए श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद है। तुम्हारे पास सवाल है, प्रश्न। और परीक्षित इस स्कंद में पास हो गया, क्योंकि उसने जब गुरु सामने आया तो सवाल कर दिया, गुरुदेव मरने से पहले क्या करना है ये बता दीजिए बस। आहा, इतने खुश हुए। कहा कि ठीक है, एक चैप्टर पूरा, एक स्कंद पूरा, एक बात पूरी, अब दूसरी बात शुरू। इसलिए द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी का मुख खुलता है। गुरु का मुख ऐसे ही खुलेगा? कोई सामने अधिकारी आएगा तभी तो खुलेगा। इसलिए हमारे यहां कहते हैं ऋषि मुनि। ऋषि मुनि मतलब खोज कर रहे हैं और चुप है। बोलते हैं वो, लेकिन कब बोलते हैं? जब सामने कोई जिज्ञासु आ जाए। जिज्ञासु किसको कहते हैं? जिसके मन में प्यास, किस चीज की? संसार की नहीं, ज्ञान की। ज्ञान की प्यास। आजकल तो पूरे मुल्क के लोगों ने छटपटाना था कि अरे गुरुजी आ रखे हैं, चलो 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 ज्ञान लाओ। किसका ज्ञान? सोचो। बरियाने सते प्रश्न कृतो लोकहित निपाः आत्मवित् सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, प्रश्न बहुत अच्छा है। लोगों के पास, लोगों को पता ही नहीं है कि मरना भी। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवावेन छवावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुम्बा भरणे नमा। अपने बाल बच्चों के कुटुंब परिवार को पालन पोषण करने से फुर्सत मिले तब न सोचे ऐसा कि मरना। बाल बच्चों का पालन पोषण करते करते मर गए, नहीं होता ऐसा। उसी में फंसा रहा जिंदगी में। इसका मतलब ये थोड़ी कि बाल बच्चों का पालन मत करो। लेकिन मुख्य चीज को भी तो ध्यान रखो कि यार कहीं कल ही ना आ जाए। बाल बच्चों को याद करके उनका पालन पोषण करते मरेगा तो फिर वापस उसी घर में आएगा और बाल बच्चों का बाल बच्चा बन के आएगा। बोलो गौ माता की जय। और तब लोग बोलेंगे कि नाती बिल्कुल दादा की शकल पे गया है।
दादा की शकल पे नहीं गया, दादा ही नाती बन के आया है। बोलो गौ माता की जय। हारा हार दादी की शकल पे नहीं गया, दादी ही नातिन बन के आ गई। क्योंकि दादी जब मरी तो सोच रही थी कि मेरे बेटे की कोई बेटी नहीं है, मेरे बेटे की कोई, तो अब माता जी तू ही बेटी बन के आ जाए। अच्छा तो ले आओ। हाँ? बहुत ध्यान दो। पर राजा तेरे को धन्यवाद, तूने बहुत अच्छा पूछा। मरने से पहले व्यक्ति को जिसका है उससे जुड़ जाना चाहिए। किसके हो बोलो, जल्दी बोलो। अरे किसके हैं तुम, बताओ। बोल रहे निज्ञाना वालों के। भगवान के। किसके हैं बोलो, जोर से बोलो। और मरने से पहले किससे जुड़ जाना? और अगर भगवान से जुड़ करके मरोगे तो भगवान के ही पास पहुंचोगे। बोलो नारायण भगवान की जय। और अगर बिना भगवान से जुड़े हुए मर गए ना, तो जहां मरोगे वहीं फिर पैदा होगे। बोलो गौ माता की जय। मनुष्य बन के नहीं, कीड़े मकोड़े बन के, चूहा बिल्ली बन के। तो परीक्षित ने कहा कि ठीक है गुरुजी, समझ गया। मरने से पहले किससे जुड़ना है? भगवान। कैसे जुड़े? जब कितना, एक तुम लोग हो, पूछते हो कि कैसे जुड़े, मतलब ही नहीं। पूजा पाठ भी करते हो तो इसलिए करते हो कि दुनियादारी बढ़ जाए, नहीं? पंडित जी से बार बार संकल्प करवाते हो कि कामना पूर्त्यर्थम, फलानी कामना पूर्ति के लिए मैं इस पूजा को करवा रहा हूं। नहीं, कब तक करोगे कामना पूरी? बोलो। कामना कभी पूरी होती नहीं। कामना को रक्त बीज कहा गया। जैसे रक्त बीज का एक बूंद खून धरती पर गिरता था तो दूसरा पैदा हो जाता था। बोलो शंकर भगवान की जय। कामना का भी ऐसा, आपकी एक कामना पूरी होगी तब तक दो और पैदा हो जाएगी। और जीवन में कभी, दशरथ जी क्या करें, बुढ़ापा आ गया, सरकार हिम्मत हार बैठा। बस एक बेटा हो जाता तो बस। तो भगवान ने कहा कि एक नहीं, चार चार बेटे होंगे। बोलो गौ माता की जय। बैठ जाओ माताओं, शाबाश, बहुत अच्छी, बैठो। इसलिए कभी ऐसा मत सोचना कि कामना पूरी हो जाएगी। नहीं, कामना की ये खूबी है, एक पूरी होगी तो तब तक दो पैदा हो जाएगी। दशरथ जी की कामना थी कि बच्चे हो जाएं, हो गए। फिर तब तक दो तीन कामनाएं और पैदा हो गई। बस मेरा बेटा राजा बन जाए, बस। कब बड़ा हो और कब मैं इसको राजा बनाऊं और कब मैं जंगल में जाऊं और अपना भजन करूं और ये राजा बन करके महीने का राशन पानी वहां मेरे लिए भेजता रहे। नहीं बेचारे दशरथ जी की कामना रही गई, नहीं बना पाए। नहीं बना पाए। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु परिहरि। तनु मन शरीर, परिहरि मन छोड़ दिया, मरी जी।
तनु परिहरि रघुबर बिरह। राम 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 राम। राम के लिए मरी गए। तो दशरथ जी का ये सौभाग्य था कि वो किसके लिए मरा बोलो? क्योंकि उसका बेटा कौन था? भगवान। और हम लोग किसके लिए मरेंगे? दुनिया के। बोलो। तो इसलिए अगला तो तर गया, क्योंकि उसका बेटा कौन है? क्यों सजवान जी? राम। राम नहीं भगवान। उसने तो बेटे के भाव से किसके लिए शरीर छोड़ दिया? भगवान। क्योंकि उसकी तपस्या थी, उसने भगवान को अपना बेटा बना रखा था। पर हमारे घरों में तो बेटा पता नहीं कौन सा दुश्मन हो या कौन सा क्या हो, कोई पक्का है क्या? पुत्र कौन है? जो मित्र पुत्र है। मित्र पुत्र मतलब जो सेवा करने के लिए आया है, जो रात सोने से पहले अपने माँ बाप के चरण दबाए। मित्र। लेकिन जो कह रहा है कि बूढ़ा कब मरे, वो तो शत्रु है। बताओ। तनु परिहरि रघुबर बिरह। रोए हैं, तड़पे हैं, लेकिन किसके लिए? बोलो। रो, तड़पो, लेकिन किसके लिए? भगवान। हम लोग रोते हैं किसके लिए? बकरी गई थी जंगल में, वापस नहीं आई तो 3 दिन तक माता जी रोती रही, मेरू बाखरू कहन लगी वो लोग। भगवान के लिए कभी एक आंसू नहीं निकला, और बकरी के लिए कितने दिन रोई? 2। अरे तनु परिहरि रघुबर बिरह। भगवान के लिए में, उसके प्रेम में मर भी जाएं तो तर गए। बोलो शंकर भगवान की जय। हारा हार आज के बाद किसके लिए रोएंगे? हाथ खड़ा करके बोलो। हाँ। अगले घोड़ा खच्चर के तय रोया ना। बहुत अच्छी कर। गुरुदेव कैसे जोड़ेंगे आप हमको भगवान से? बोला यार भगवान से जोड़ने के रास्ते तो बहुत सारे हैं, देखता हूं तुम कौन से रास्ते से जुड़ सकते हो। वैसे तो एक रास्ता योग का। योग माने जोड़। इसमें क्या होता है महाराज? इसमें होता है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य शौच संतोष स्वाध्याय तप ईश्वर प्राणिदान। कठिन कठिन चीजें, ये कहाँ होगी? मुश्किल है। आसन लगा लिया एकदम 4-4 दिन तक, 5-5 दिन तक, 7 दिन एक ही आसन पे बैठा हुआ। बताओ, यहाँ 4 घंटा एक आसन पे नहीं, 4 घंटा 4 मिनट नीचे नहीं बैठ पाता, इसलिए कुर्सियां लगानी पड़ती है। क्यों सजवान साहब? प्राणायाम, फिर प्राणों पे नियंत्रण करना पड़ता। जो प्राण है, श्वास है, उनको अपने हिसाब से चलाना और धीरे 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 उनको रोक देना।
कई दिनों तक रोके रखना। बोलो, रोको जरा। जब कोई किसी की गर्दन दबाता है, गला दबाता है, तो श्वास ही तो रुकता है, तभी तो मरता है। प्राणायाम, प्रत्याहार, इंद्रियों को नियंत्रित कर देना है। धारणा, अच्छी धारणा बनाना, जिधर देखना उधर भगवान ही दिखना, ऐसी धारणा। पेड़ दिख रहे हैं तो लग रहा है अपना नागटिवा का जंगल दिख रहा, आहा क्या घना बना है, लग रहा है ये भगवान के शरीर पर कितने अच्छे रोम पैदा हो रखे हैं। ऐसी धारणा है तुम्हारी? मौका मिले तो जंगल साफ कर दें। ऐसा सोचा आपने कभी कि जंगल क्या है? जंगल भगवान के शरीर का रोम, बाल। अगर तुमने एक पेड़ काटा तो भगवान के शरीर का एक बाल उखाड़ दिया, और कितना खतरनाक बीमारी होती है बाल तोड़ू, नहीं? कौन देगा? ऐसी दृष्टि, इसको कहते हैं धारणा, ध्यान। एकदम शरीर का भी ध्यान नहीं, अपना नहीं, न शरीर का, न इंद्रियों का, न मन, एकदम बुद्धि से भी ऊपर हो गए, वही दिख रहा, वही हो गए। लाली मेरे लाल की जित देखूं तिस लाल, अरे लाली देखन मैं गई कि मैं भी हो गई लाल। ये ध्यान बहुत कठिन है। फिर समाधि, समाधि का मतलब है शरीर का ध्यान ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। न भूख है न प्यास, न ठंड है न गर्म। इसी स्थिति में पहुंच। तो परीक्षित ने कहा कि गुरुजी क्षमा करना, ये नहीं है मेरे बस का, इस रास्ते से मैं भगवान को नहीं पा सकता। मैं तो अभी अभी घर से आ रहा हूं, मैंने तो बड़े ठाट बाट किए, मेरे ये नहीं है मेरे। तब सुखदेव जी ने बोला कि चिंता न कर, तेरे लिए भी मेरे पास एक दूसरा रास्ता है। क्या रास्ता है? वो रास्ता है हम तुझे, क्योंकि भगवान के दो स्वरूप हैं, एक निर्गुण है और एक सगुण है। ध्यान समझो, परमात्मा के दो स्वरूप हैं, एक तो निर्गुण है, हमने बोला भी था कि निर्गुण मतलब शून्य, जीरो, कुछ भी नहीं, और एक है सगुण, जैसे राम है, कृष्ण है, शिव जी है, हनुमान है, ये सब सगुण है ना, मतलब शरीर धारण करके। तो भगवान का रूप भी है सगुणों का, उसका नाम भी है, उसकी कथा भी है और उसका धाम भी है। उसकी लीला भी है, उसका धाम भी। कथा में ये चारों आ जाते हैं, नाम भी आ जाता है भगवान का, रूप भी आ जाता है, लीला भी आ जाती है और धाम भी आ जाता है। ऐसा करते हैं हम आपको कथा सुनाते हैं। किसकी? भगवान की। और देखना तुझे बिल्कुल सब कुछ भूल जाएगा तू। मेरे पिताजी ने मुझे ये कथा सुनाई, मैं तो पहले निर्गुण निराकार के ध्यान में खोया रहता था। जब से मेरे पिताजी ने मुझे ये भगवान की कथा सुनाई ना, तब से तो अब मैं इस कथा के बिना रह ही नहीं सकता, और कुछ मुझे दिखता ही नहीं, बस यही दिखता है, भगवान ही दिखता है।
इसलिए मैं तेरे को चाहता हूं कि तू भी कथा सुन। भगवान ने जो ये आंखें दे रखी है, ये इसलिए दे रखी है कि किसी कथा सुनाने वाले के दर्शन हो जाए। नहीं, ये भगवान ने कान दे रखे हैं तो इसलिए दे रखे हैं कि कोई कथा हमारे कान में चली जाए। नहीं, ये भगवान ने मुख दे रखा है तो इसलिए दे रखा है कि हम भी भगवान की कोई कीर्ति गा ले। ये पैर हमको भगवान ने दे रखे हैं तो इसलिए दे रखे हैं कि कहीं कथा हो रही तो वहां हम चल के जाएं। ये हाथ भगवान ने हमको दे रखे हैं तो इसलिए दे रखे हैं कि वहां जहां कथा हो रही वहां थोड़ी हम सेवा करें। जैसे हम देखते हैं इनकी शायद बहुएं होंगी, वो सुबह आकर के यहाँ झाड़ू और ऊपर से नीचे तक और सब रात खुलने से पहले, है ना? कौन है, बहू है कि बेटी है? अच्छा है, कौन थे वो जो झाड़ू लगाते रोज सुबह सुबह? अभी नहीं है? हाँ वो है, देखो तालियां बजाओ। पीछे है, ठीक है, अच्छा है। इसलिए दे रखे हैं हाथ, इसलिए दे रखे हैं कि दूसरे की गर्दन मरोड़। सासू जब सेगी तब दबाते हूं गौ। इसलिए हाथ, ये सब कह रहे हैं बर्हाइते ते नैने नराणाम लिंगानि विष्णु न निरीक्षतो ये पादौ नृणाम तौ द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानु ब्रजतो हरिर्यो। वो पैर पैर नहीं है, पेड़ हैं जो कथा में नहीं जाते। वो हाथ हाथ नहीं है जो कथा में सेवा नहीं करते। सुनो ध्यान से, वो आंख आंख नहीं है जो कथा वाले गुरुजी का दर्शन नहीं करते। वो कान कान नहीं है जो कथा नहीं सुनते। जिना हरि कथा सुनी जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं कानो, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं कानो, श्रवण रंग आई भवन समान, 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 श्रवण रंग आई भवन समान। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं कानो, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं कानो। इसलिए इन कानों से क्या सुनना है, बोलो, कथा सुनो। और वही कथा हम आपको सुनाएंगे। ये कौन कह रहे हैं? गुरुजी। और राजा चिंता न कर, हम कथा सुना करके 7 दिन में तुम्हें जिसके तुम हो उससे जोड़ देंगे आप। और क्या चाहिए बोलो? ये सबसे सरल रास्ता। नहीं तो मुंड कपाली करनी पड़ती है, सिर नीचे पैर ऊपर, शीर्षासन करो, पेट को अंदर खींचो, कुकुटासन लगाओ, बकासन लगाओ, मयूरासन लगाओ। वो भी 1 मिनट में लगता है, उसके बाद खुल जाता है। इसलिए कथा सुना के हम तुम्हें भगवान का बना देंगे, बस। ऐसा कह करके जब परीक्षित ने कहा कि ठीक है गुरुजी, मैं तैयार हूं,
तब सुखदेव जी ने अपने गुरु को याद किया कि गुरु जी अब आप अनुमति दीजिए, मैं इसको कथा सुनाऊंगा। नमो नमस्ते। गुरु का भी तो कोई गुरु है, और सबका गुरु भगवान है। नमो नमस्ते वृषभाय शाश्वता विदूर काष्ठाय मुहुर्योगिना निरस्त साम्यातिशय नराधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंसते रंस्यते नमः। रमाने वाली को प्रणाम। बिल्ली क्या करती है? म्याऊं म्याऊं। कुत्ता भौंकता है, घोड़ा हिन हिनाता है, चूहा चू 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 चू, भैंसू अड़ांदो। रंभाती कौन है? जल्दी बोलो, हाथ खड़ा करके बोलो, पीछे वाले भी। क्या बोलती है? गाय के बन जाओ तुम लोग, और चीजें छोड़ो सब। इसलिए लिखा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। रंभाने वाली को प्रणाम। रंभाती कौन है? गाय। इसका मतलब है सुखदेव महाराज की गुरु कौन है? जोर से बोलो। इसलिए हमारे पहाड़ों में गाय को गोरू बोलते हैं। गोरू 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 मानी गुरु। आजकल गोरू गुरु सब ने निकाल दिए, बोला है तेरी जरूरत नहीं, अब हम ही बन गए गुरु। तीन शब्द हैं, गुरु, गोरू और गरु। गरु मानी बोलो, अरे भारी, यू बोझ। गरु, गरु मानी बहुत भारी। आज का व्यक्ति क्या बन गया? गरु, भारी। इसलिए उसने घर से निकाल दिया गोरू। गोरू यानी गुरु। जय 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 हटे। अब हम ही बन गए गरु, भारी। ऐसा मत करना तुम लोग, तुम मत करना। जिन्होंने निकाला निकालने दो, तुम तो कथा सुन रहे हो। स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। ब्रह्मणि रंस्यते। भगवान का अपना धाम कौन है? नागराजा का गौलोक धाम। और गौलोक धाम में क्या है? गौएं हैं। अपने आप उनके थनों से दूध की धारा गिर रही है, नदी बनी हुई है। जैसे तुम्हारे मृत्युलोक में अनेकों नदियां, ऐसी गौलोक धाम में दूध की अनेकों नदियां। दूधन नहायण आता।
अपवित्रता है ही नहीं। मलमूत्र वहां है ही नहीं, दूध ही दूध, दूध की नदियां बह रही। पुराने जमाने में माता लोग जब अपने किसी खास को आशीर्वाद देती थी तो बोलती थी, दूधो नहाओ, बोलो दूधो नहाओ, पूतो फलो, पूतों फलो। जा बेटा दूधो नहाओ। तेरे घर में दूध पीने के लिए नहीं, नहाने के लिए भी हो। अब कहाँ है, कहाँ है? अब यहाँ एक दिन भी खीर खीर क्यों नहीं? सुंदर सिंह जी, लोगों के लिए बाजार से मत मंगाना। अच्छा, दूधो नहाओ। जो हमारी गौ माता है, हाँ, वो आनंद कर देती है, वही हमारी गुरु है, वही हमें आशीर्वाद दे रही है। सुखदेव जी की गुरु गाय। इसी गौ माता के अनेक नाम हैं, एक नाम राधा भी है, आपने सुना होगा। वृंदावन में जाओ तो राधे राधे। राधा शब्द को उल्टा करो, करो, धारा। कौन सी धारा? दूध की धारा। तो गुरु को, गाय को प्रणाम करके अपने पिताजी को भी प्रणाम किया जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। मैं अपने पिता को भी प्रणाम करता हूं। नमस्तस्मै भगवते व्यासाय मित तेजसे। मेरे पिताजी व्यास जी अमित तेज से, जिनके मुखारविंद से तेज निकलता है। तेज कब निकलता है? जब तप करता है व्यक्ति। तप बिनु तेज, बिना तप के तेज थोड़ी होता है। जो 24 घंटा गप मार लगे हुए के पर ककन मुण तेज। तब सुनाया नारायण परावेदा देवा नारायणांगजा, नारायण परालोका नारायण परामखा। सबका आदि नारायण है।
शुरुआत नारायण है। श्री गणेश नारायण है। समझ गए बात? भगवान की 3 शक्तियां हैं जो नारायण है। नारायण उसको इसलिए कहते हैं, नार मने पानी, अयन मने घर, पानी उसका घर है। इसलिए हमारे पूर्वज पुरखे जहां जहां उन्होंने गांव बसाए, वहां जहां जहां पानी था वहां बसे हो, यानी वो नारायण वाले हैं सब। ये जो दूसरे धर्म के लोग हैं, इनके यहाँ पानी पूनी नहीं है। पता करना जहां इनका सूखा, नार मतलब पानी, अयन मने घर। हमारे मूल में नारायण जल है, जल देवता। उसकी 3 शक्तियां हैं। उस नारायण की कितनी शक्ति, उस भगवान की कितनी शक्ति हैं? कौन कौन है? बोलो। महालक्ष्मी, महालक्ष्मी, महाकाली, महाकाली और महासरस्वती। महासरस्वती। 3 शक्ति। इसलिए वैष्णो देवी आप गए होंगे तो 3 पिंडियां हैं वहां। गए? कौन कौन गए वैष्णो? हाँ, 3 पिंडियां। वो महालक्ष्मी है, महाकाली है, और अब आप कहेंगे ये 3 क्या है? महालक्ष्मी मतलब धन। धन से दुनिया चल रही कि नहीं? पैसे से चल रही कि नहीं? हाँ ना बोलो। ये राजनेता लोग चुनाव उनाव जीतते हैं तो किसके बल से? नहीं, जिस पार्टी के पास जितना ज्यादा फंड, महालक्ष्मी। आप मानते हैं ना लक्ष्मी शक्ति है? बोलो। अरे मानते हो कि पैसा ताकत है? तुम्हारे मुल्क में जो पैसे वाला वो ताकतवर है कि नहीं? हमारा सुंदर सिंह ताकतवर नहीं है क्या? ताली बजाओ। ये पहली शक्ति है संसार की। क्या? धन शक्ति। हमारे अतिथि लोग आए हैं पीछे, आपका भी सबका स्वागत है। तालियां बजाओ। पीछे बैठे कितने अच्छे, चुपचाप पीछे बैठ गए, अच्छे लोग। लक्ष्मी शक्ति है कि नहीं है? हाँ ना बोलो। है। दूसरी शक्ति है महाकाली। महाकाली मतलब क्रिया शक्ति। क्रिया शक्ति मतलब जन शक्ति। जिसके पीछे जनता है वो ताकतवर है कि नहीं? जो जीतता है, जनबल तो है, इसी को कहते हैं महाकाली। जो धन शक्ति है वो महालक्ष्मी है, जो जन शक्ति है वो महाकाली है। और तीसरी शक्ति है ज्ञान शक्ति, जिसको कहते हैं महासरस्वती। बोलो सरस्वती मैया की जय। और भगवान इन तीनों का मालिक है, मतलब उसके पास तीनों है। बाकी दुनिया में तीनों किसी एक ही के पास हो बहुत मुश्किल। पैसा भी है, जनता भी है, पर ये नहीं है। नहीं, ये भी है, पैसा भी है, पर ये नहीं। ये भी है, ये भी है, जनशक्ति भी है,
ज्ञान भी है। इसलिए भगवान, अगर तीनों चीजें किसी के पास है तो वो भगवान। इसलिए भगवान को तिरुपति कहते हैं। क्या कहते हैं? आप गए कभी तिरुपति बालाजी? तिरु मनी तीन, पति मनी मालिक, और वो तीन यही है: पैसा, महालक्ष्मी, जनशक्ति महाकाली, और ज्ञान शक्ति महासरस्वती। इन तीन का जो मालिक है वही तिरुपति है। बोलो तिरुपति बालाजी महाराज की जय। मां। और गाय में भी ये तीनों शक्तियां हैं। बोलो गाय, जोर से बोलो। त्रि, त्रि माने तीन। इसलिए गौ माता में भी धन शक्ति भी है, पैसा भी देती है, जनशक्ति भी, और ज्ञान शक्ति। धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तुम्हारी बुद्धि का निर्माण करती है, क्योंकि दूध से दिमाग बनता है, ये ध्यान रखना। जैसा व्यक्ति दूध पीता है वैसे उसका दिमाग होता है। आजकल सब नकली है। क्यों? क्योंकि दूध नकली। देहरादून से कौन कौन आए हुए? कोई नहीं? चलो एक आ जाए, तालियां बजे। ये तो गाय का भी है। अच्छा, सुंदर सिंह जी, इनके तो एक भजन भी होगा आज। है क्या? आपकी क्या लगती है? बहन है? कमाल है। ये तो हमारी कथा में भी देहरादून में एक आध जगह इन्होंने भजन गाया है, तो अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा। तालियां बजा। अब पड़ गई हमारी दृष्टि। अब ठीक है, देहरादून में सब बढ़िया है, पर दूध नकली है। नहीं, दूध नकली है। तो आप कहेंगे कि गुरुजी आप भी तो देहरादून ज्यादा रहते हो, तो हमारी गाय असली है, देख लेना। हमने कहा भाई देहरादून तभी रह सकते हैं जब दूध असली हो। दूध असली तभी हो सकता है जब घर में गाय हो। बोलो शहर में कोई रखने नहीं देगा। हमने कहा हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस घर में गाय नहीं है वो घर घर नहीं है। अगर कोई हमको धमकाएगा तो हम, अगर यहाँ का कोर्ट नहीं सुनेगा तो ऊपर वाले कोर्ट में जाएंगे। क्यों? क्योंकि आखिर तो वही है। अभी हम लोग भारत वालों के पास जा रहे हैं, यहाँ के नेता सेता जो भी हैं, अरे मान जाओ भैया। अब जब नहीं मानेंगे तो फिर ऊपर फोन ऑन करना पड़ेगा। नहीं, थोड़ा कठिन तो होता है। इसलिए आप सबसे भी निवेदन है कि आप भी प्रार्थना किया करो। कम से कम 5 मिनट रोज, अपने लिए नहीं, गौ माता के लिए प्रार्थना करना, और गाय के पास ही प्रार्थना करना, गाय के कान में ही प्रार्थना करना, और रोते हुए प्रार्थना करना, और कहना कि माता जी हम चाहते हैं कि आपको पशु के रूप में अपमानित न किया जाए, आपको माता का सम्मान मिले, ऐसा मानना। अब हम यहाँ पहुँच गए, क्योंकि और तो कोई सुन नहीं रहा। उसी से प्रार्थना का समय आ गया, लेकिन अकेली हमारी प्रार्थना से थोड़ी काम चलेगा। जिसकी माँ है गाय, तो 100 करोड़ लोग हैं। 100 करोड़ लोग सब बोले। नहीं सुन रहा है ना राजा, न सुने। नहीं सुन रहे हैं ना नेता, न सुने।
गाय से प्रार्थना करो। और हमें विश्वास है कि अगर आपने भाव से प्रार्थना की तो ये लोग सुने ना सुने पर वो सुनेगी, और अगर उसने सुन लिया तो यूं। इसलिए अब जब भी गौ माता राष्ट्र माता बनेगी, समझ लेना किसी नेता ने नहीं बनाया, किसी सरकार ने नहीं बनाई, किसी कोर्ट ने नहीं बनाई, स्वयं गौ माता ने ही अपने आप को राष्ट्रमाता बनाया। तो ब्रह्म के दो स्वरूप है, एक निर्गुण निराकार, फिर वही निर्गुण निराकार सगुण साकार। जो तीन गुण है, सत्व रज और तम, तीनों गुणों का जो इकट्ठा रूप है उसी को प्रकृति कहते हैं। तीन गुण है ना, सत्वगुण बोलो, सत्वगुण, रजोगुण रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण। ये जब इकट्ठे होते हैं इसको क्या कहते हैं? प्रकृति। और स्वयं ब्रह्म क्या है? पुरुष। प्रकृति और पुरुष के मिलन से क्या होता है? दुनिया, सृष्टि। प्रकृति बोलो, प्रकृति और पुरुष के मिलन से सृष्टि बनती है। बस तीन गुणों में अंतर आता रहता है, कभी कोई गुण बढ़ जाता है, कभी सत्व गुण बढ़ता है, कभी रजोगुण बढ़ता है, कभी। आजकल हमारे निज्ञाना गांव में कौन सा गुण बढ़ा हुआ है? जोर से बोलो, सत्वगुण। इसलिए कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, ऊंचे स्वर में कोई नहीं बोल रहा है, सब। नहीं तो रात खुलती है और दर 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 दर। हाँ, जो बाहर से मेहमान लोग आते हैं वो सुबह सुबह जरा जोर से जरूर बोलते हैं, क्योंकि उनका अपना गुण है ना, 2-3 दिन लगेंगे उनको। 8 बजे तक तो किसी के मुख से आवाज नहीं निकलनी चाहिए। जो कुछ करना हो, तुम झाड़ू लगाओ, तुम सेवा करो, तुम नहाओ। अरे यार, चाय को पानी रखी ली कि ना रखी, इसमें बोलेंगे क्या जरूरत है कि रखी कि नहीं रखी? रखा हुआ तो ठीक है, नहीं रखा तो अपने आप जाओ रख दे। नहीं ना, सुबह सुबह हल्ला इतना खराब लगता है, नहीं लगता? हम तो वो भी नहीं चलाने देते। आजकल तो लोग आरती भी उसी से करते हैं। कैसेट शुरू कर दी, ओम जय जगदीश। अरे भाई, अरे आरती भाव से होती है, मशीनों से होती है आरती? नहीं, हल्ला। अंग्रेजी में भी कहते हैं कि मॉर्निंग टॉक बोलना अच्छा नहीं, मॉर्निंग वॉक अच्छा है, घूमना अच्छा है, बोलना अच्छा। कई लोग उठते ही इतना हल्ला करने लगते हैं। नहीं, सुबह 8 बजे तक मौन रखो। इसका मतलब ये नहीं कि सोए रहो। रामचरितमानस के अंदर एक माता जी है, वो रात भर सुबह 8 बजते बजते वो पूरे जंगल को साफ कर देती है, झाड़ू लगा देती है। क्या नाम है उसका? और आज तक कोई उसका फोटो नहीं खींच सका, क्योंकि रात में कोई पत्रकार वहां पहुंचा नहीं, कि कैमरे में वो कैद नहीं हुई। जब ऋषि लोग उठते थे तो देखते थे कौन लगाता है फूलों के दोने भर भर करके। हर जैसे ये छोटी छोटी बालिकाएं आती ना आजकल, फूल दे पर पे फूल डाल ले, ऐसे वो हर ऋषि के झोपड़ी के सामने दोने पे पुड़के पे फूल रख देती है। सुबह उठते हैं, यार कौन सेवक आ गया है। आंगन लीपा हुआ, गौमूत्र छिड़का हुआ, गोबर से लीपा हुआ, फूल सजा करके रखे, झाड़ू लगा हुआ। कौन है ये?
उसकी सेवा गुप्त रही। इसलिए जो ऋषि, जो भगवान ऋषियों से भी नहीं बात करता, नहीं मिलता, वो भगवान उसको ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। कोशिश ये करो कि सेवा प्रकट न हो। आप कुछ कर रहे हैं, प्रकट न हो। आपने सुबह आग जलाई तो जोर जोर से बोलने लगे तो सबको पता लग गया कि पानी वो करता है गर्म, गई सेवा। सेवा को गुप्त रखो। अगर तुमने सेवा की और कोई तुमसे पूछ रहा है कि अरे साहब आपने किया ना, इशारा कर दो। बोलना भी क्यों है कि नहीं किया, मैंने नहीं किया, उसमें भी फिर दम्भ होगा। नहीं, ऐसा बोल दिया भाई आपने आग जलाई और आपको पूछा आपने आग जलाई, नहीं 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 मैंने नहीं जलाई, वो भी गड़बड़ है। मतलब पता नहीं। सेवा को गुप्त रखो, सेवा को प्रकट न होने। प्रकृति में जब परिवर्तन होता है तो महत्त्व होता है, उस महत्त्व से फिर 3 अहंकार पैदा होते हैं, तम, रज और सत्व। और तामस अहंकार से 5 महाभूत, आकाश, वायु, तेज, जल, और आखिरी में क्या निकलती है? पृथ्वी। पानी से क्या निकला? धरती। ये है बनने का कर्म। पहले आकाश, फिर उससे हवा, फिर हवा से अग्नि, फिर अग्नि से जल, और फिर जल से पृथ्वी। ऐसे से बने ये तुम देख रहे हो। फिर आकाश का गुण क्या है? आकाश होने से आवाज आ रही है। अगर खाली जगह ना हो तो आवाज कहां से आएगी? वायु का पता कैसे लगता है? स्पर्श से। आग जब जलती है तो रूप दिखाई देता है। जल रस और पृथ्वी गंध। 5 महाभूत हुए, 5 उनके गुण हुए, 10, और 5 उन गुणों को ग्रहण करने वाली ज्ञान इंद्रियां हुई, और 5 कर्म करने वाली कर्मेंद्रिय हुई। तो कितने हो गए? 20। और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इस प्रकार से 24 का झमेला है ये। कितने हैं इसमें शरीर में? बोलो सब, गिनो कौन है वो 24? कपिल भगवान ने अपनी मां को एक एक गिना है। इसलिए कपिल जी का जो ज्ञान है उसका नाम है सांख्य योग। क्या नाम है? मैंने संख्या में बताया, गिनती करके बताया। देख मां, ये प्रकृति है। कर्म, स्वभाव और गुण से जब उस प्रकृति में परिवर्तन हुआ तो वो महत्त्व, महत्त्व से अहंकार हुआ, अहंकार से जो तामसिक अहंकार से उससे आकाश बना। गिनते रहना मैया। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। फिर आकाश का गुण शब्द है। उस शब्द को कौन पकड़ता है? कान। इसको कहते हैं इंद्रिय। वायु का गुण कौन है? स्पर्श। स्पर्श कहां होता है? शरीर पे, त्वक। अग्नि का गुण क्या है? तेज का गुण क्या है? रूप। जब उजाला होता है तो दिखाई देता है। जल का गुण क्या है? रस। और पृथ्वी का गुण क्या है? गंध। ऐसे गिनती करके बता। इस प्रकार से जो ब्रह्म है उसने इस ब्रह्मांड का
रचना की। भगवान नारायण प्रकट हुए, नारायण से उनकी नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी मैं कहां से हूं, मैं कौन हूं, बाहर दौड़े कौन हूं मैं, कहां हूं मैं, किससे हूं मैं, पता ही नहीं लगा। आप बाहर दौड़ोगे तो पता नहीं लगेगा कि आप कौन है, जब आप अंदर की तरफ मुड़ोगे तब लगेगा पता कि आप कौन है। अंदर की तरफ समझ रहे हो? जाओ अपने अंदर, सब आंख बंद करो, अपने भीतर जाओ। जब तुम अंदर जाओगे तो सबसे पहले मुलाकात किससे होगी? जाओ पहले अंदर जाकर तब बताओ किससे हुई मुलाकात। क्यों नहीं कर रहे हो आंखें बंद? इतनी आंखें खोल दी, कई लोग मरते समय भी आंख खुली रहती है। बताओ, इस दुनिया को चाहने की कितनी आदत पड़ गई कि मरते समय भी खुली आंखों से गया है आपसे, तब भी आंख बंद नहीं कर पाया। बोलो, करो सब आंख बंद। जब आपने आंखें बंद की तो सबसे पहली मुलाकात आपकी श्वासों से हुई। बोलो हुई कि नहीं? अरे श्वास चलनो कि नहीं चलनो, हाँ ना बोला। और वो जो श्वास है वही परमात्मा का प्रतिनिधि तुम्हारे जीवन में है। जैसे विधायक का प्रतिनिधि, अपने खजानदास जी का प्रतिनिधि कौन है यहाँ? है? कोई नहीं होगा, कोई नहीं। अच्छा, उनका गांव है यहाँ खजान जी का। समझ गए हम। कल गए थे हम उनके गांव में, हमने सोचा इधर के ही है। तो जिस प्रकार से दुनिया में भी सांसद का प्रतिनिधि कौन है यहाँ? पता भी है कि नहीं कौन है सांसद? है? वोट दिया है तो पता क्यों नहीं होगा? क्यों? तो इसी प्रकार से जैसे तुम्हारे क्षेत्र में कोई बड़ा आदमी होता है तो उसका प्रतिनिधि रहता है, इसी प्रकार से परमात्मा जिसकी ये दुनिया बना रखी है उसने अपना प्रतिनिधि तुम्हारे शरीर में कौन नियुक्त कर रखा है? जल्दी बोलो। श्वास। अब देखो, ये भगवान का प्रतिनिधि है जो श्वास चल रहा है। चलो अब करो आंख बंद। अब तो लग गया पता। देखो चल रहा है कि नहीं, किसी का बंद तो नहीं हो गया? हाँ, कहीं कथा सुनते सुनते ही तब आएगा अखबार में अगले दिन, कथा सुनते सुनते एक हमारे अच्छे वक्ता देहरादून में कथा कर रहे थे। कथा करते करते आपने भी सुना हो, पिछले वर्ष है ना, ऐसा हो जाए। क्योंकि परमात्मा ने प्राण को अपना प्रतिनिधि बना रखा है, और प्राण को तुम किस रूप में देख रहे हो? श्वास। इसलिए सबसे बड़ा ध्यान यह है कि तुम आंखें बंद करके श्वासों को देखो बस। श्वासों। बुद्ध भगवान कहते हैं कि हर श्वास को जिस दिन तुमने देख लिया, बिना तुम्हारे देखे हुए कोई श्वास नहीं गया, न अंदर न बाहर, उस दिन तुम भी भगवान बन गए। बोलो नारायण भगवान की हर हर महादेव। अब सच बताओ, तुम्हें कितनी बार पता लगता है कि श्वास चल रहा है? सच बोलना।
24 घंटे में कितना घंटा लगता है? ऐसा बोलो 1 मिनट भी नहीं लगता, पता हम बिजी हैं बहुत ज्यादा। और जिस दिन 24 घंटे तुम्हें पता लगे कि श्वास चल रहा, आ रहा, जा रहा, ना कि तुम भी श्वास देने वाले बन गए। बोलो नारायण भगवान जय हर हर महादेव। बस उस श्वास के साथ क्या शब्द जोड़ देना, जोर से बोलो। दुनिया का सबसे बड़ा शब्द क्या है? माँ। गाय क्या बोलती है? माँ। वाल्मीकि जी के मुख से पहला शब्द क्या निकला? माँ। हाँ, यों को अलग है माँ। पहले तो ये महाराज रैली वैली में आते थे, अब तो मुझे लग रहा है इन पे देवता आ रहा है। अब वो पता नहीं कौन सा देवता है। कुछ हमारो भी कुछ बताओ जरा, कि ये खिंचो फेंकना शुरू नहीं करे। बोलो गौ माता की हर हर महादेव। सबसे बड़ा शब्द है, क्या है? हर माता को कम से कम दिन में 24 घंटे में एक माला बनी 108 बार क्या जपना है? और एक माला जपनी है गौ माता राष्ट्र माता। आज से शुरू करो। ये शब्द दुनिया का सबसे बड़ा शब्द है माँ, और सबसे छोटा है। नहीं तो मंत्र कितने बड़े, भगवत कितना बड़ा है, 12 अक्षर है। ओम नमः शिवाय, ये भी 5 है। नहीं, ओम को अलग करके बोल रहा हूं। रम रामाय नमः, ये 6 है। कोई भी मंत्र उठाओ, गायत्री मंत्र तो 24 अक्षर है। महामृत्युंजय मंत्र बहुत बड़ा है। इसलिए दुनिया का सबसे छोटी चीज क्या है? परमाणु बम। लेकिन दुनिया को इसी प्रकार से भगवत प्राप्ति में जो सबसे ज्यादा पावर देने वाला शब्द है वो कौन सा है? माँ। इसको जपो, इसको बोलो। आप देखो कल से ही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आने लगे, अच्छा लगने लगे। अंदर जो दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है, गुस्सा है, वो खत्म होने लगे। जिधर देखोगे अपना लगना लगेगा, सब अपने ही। कितनी बड़ी बात हो जाएगी बोलो। तो कुल मिलाकर के बाहर मत ढूंढो उसको, बनाइए, वो तुम्हारे अंदर है। ब्रह्मा जी ने जब आंखें बंद की किया, बोलो तब अपने भगवान से पूछा कि महाराज मेरे को क्यों बनाया आपने? मैं तो जब बाहर जा रहा था तो मैं तो परेशान हो गया था, भूख से, प्यास से, ईर्ष्या से, द्वेष से, राग से। ये तो कृपा आपकी हो गई जो मैं अंदर की तरफ मुड़ गया, नहीं तो मैं बहुत दुखी हो जाता। इसलिए आप ये बताओ मुझे कि मुझे क्यों बनाया आपने? भगवान ने कहा कि कहते कि नहीं महाराज मेरे से ये काम मत कराओ, क्योंकि अगर मैं दुनिया बनाने फिर तो मैं फंस जाऊंगा, मुझे फंसना नहीं।
नहीं होता। अधिकतर जाओ, यहाँ भी मकान, वहाँ भी मकान, विकास नगर में भी, नेगियाना में भी, नैनबाग में भी, मसूरी में भी। मेरा मकान वहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है। फंस गए कि नहीं? जितना ज़्यादा मकान होंगे उतना ज़्यादा फंसे कि नहीं? हाँ ना बोलो, बताओ। मुझे कुछ नहीं बनाना, ब्रह्मा जी बोल रहा है मुझे कुछ नहीं बनाना। बनाने का मतलब फंसना। तब भगवान ने कहा कि ब्रह्मा तुम कहां से बनाओगे? तुम्हारे पास क्या चीज है जिससे तुम बनाओगे? बताओ। ब्रह्मा जी ने इधर उधर देखा, और कुछ दिखाई नहीं, किसके सिवाय? बोलो, नारायण के सिवाय और कुछ है ही नहीं। तो तुम जो कुछ भी बनाओगे वो किससे बनाओगे? जो वस्तु तुम्हारे पास होगी। तो तुम्हारे पास क्या है? तो उसने कहा कि भाई महाराज है तो मेरे भगवान ही है। ब्रह्मा जी देखो, ध्यान दो, बहुत गूढ़ ज्ञान की बात है, इसको बहुत मुश्किल होता है समझना। बड़े बड़े उपदेशक यहां अटक जाते हैं कि कैसे समझाएं। आत्मज्ञान कठिन बात है। कहत कठिन समुझत कठिन, इसको समझ कठिन विवेक। विवेक माने क्या? ये जो चर्चा चल रही, इसको समझना भी कठिन है और इसकी साधना करना भी कठिन है। जाओ घुनाक्षर न्याय सो तो अगर कोई तभी बहुत ऊपर पहुंचा हुआ व्यक्ति भी कब गिर जाए पता नहीं लगता। बोलो नारायण भगवान की जय। हारा हार महादेव। और जोर से बोलो। समझा जा सकता है, लेकिन अगर उसके दिमाग में आ गया, उसकी कृपा हो गई, मतलब यार ये समझ जाए, नहीं तो अपने ताकत से नहीं। तू जाने मेरे राम, तू जाने राम, तू जाने राम, राम क्रिया तू जाने, क्रिया तू जाने मेरे राम,